हेलो गाइस। सवा सेर गेहूँ। एक किसान होता है, उसका नाम शंकर होता है। वो बहुत गरीब होता है। वो दो भाई होते हैं, तो बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा चल रहा होता है। अब उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा होता है, तो एक बार क्या होता है, उसके दरवाजे पे साधु महाराज आते हैं। अब वो सोचता है कि मैं ना खा के साधु महाराज को खाना खिला दूं। फिर वो अंदर देखता है, तो वो साधु महाराज को खिलाने लायक उसके पास कुछ अच्छा भोजन नहीं था। वो साहूकार के पास जाता है और सवा सेर गेहूँ लेके आता है। अपनी बीवी को कहता है उसको बना के और तैयार करो और साधु महाराज को भोजन कराना है। तो ऐसे ही करते हैं। अब जब वो भोजन करा देते हैं साधु महाराज, तो वहाँ से चले जाते हैं खाना उना खा के। अब वो जो सवा सेर गेहूँ होता है, उसकी बात को वो भूल जाता है कि मैंने सवा सेर गेहूँ लिए थे, वो लौटाने थे। वो सोचता है सवा सेर ही तो गेहूँ है। तो जमींदार जो है बहुत चालाक आदमी होता था, तो वो भी पहले तो मांगता नहीं है, उससे कुछ बोलता नहीं है। वो सोचता है कि जब ज़्यादा हो जाएगा तभी मैं उससे मांगूं। अब वो क्या करता है कि जब वो काफ़ी उसकी साल भर बाद उससे मांगता है, तब तक साल भर बाद वो तो ज़्यादा हो गया होता है पैसा। तो उसके पास आता है, वो कहता है 60 रुपये दो। 60 रुपये बनते हैं। सवा सेर गेहूँ लिया था तूने। वो कहता है सवा सेर गेहूँ के 60 रुपये कैसे बने? वो कहता है नहीं, ब्याज लगा के हो गया, उतने दिन से 60 ही रहे। उतने दिन से क्या, वो सवा सेर गेहूँ उतना ही रहेगा। तो मैं तो पाई पाई का हिसाब लेता हूँ। तो अब 60 रुपये वो जमा करने के लिए बेचारा जो होता है शंकर किसान, वो कुछ खाता नहीं है, कपड़े नहीं बनाता, फटे हाल रहता है, और 60 रुपये एक साल में जमा कर लेता है और फिर उसको साहूकार को लौटाने जाता है। साहूकार कहता है ये 60 रुपये नहीं, मुझे तो 15 रुपये और चाहिए, क्योंकि 15 रुपये और हो गए हैं तब से। तो वो सारे गांव भर में 15 रुपये मांगता है, लेकिन साहूकार के डर के मारे कोई उसको पैसे नहीं देता, क्योंकि साहूकार का इतना दबदबा था, इतना डर था कि लोग साहूकार की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते थे। अब उसको कहीं से पैसे नहीं मिलते, उसको निराशा ही हाथ लगती है। अब वो सोचने लगा कि अब क्या हो। तो ऐसे अगर उस तभी क्या होता है कि वो तो वो 20 साल तक जो किसान होता है, जो साहूकार होता है, कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम पैसे तो लौटा नहीं पाओगे, तो तुम ऐसा करो कि मेरे यहाँ नौकरी कर लो और अपना जो खेत है वो मेरे पास गिरवी रख दो सारा। तो अब वो करता भी तो क्या करता, उसने ऐसे ही किया। और जब वो खेत तो अपना किसान को गिरवी रख दिया और उसके यहाँ नौकरी करने लग गया, और बदले में उसको खाना पानी साहूकार दे दिया करता था। तो इस तरीके से वो गुजारा चल रहा था। 20 साल तक वो वहाँ गुलामी करता है, और 20 साल गुलामी करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी 20 साल बाद मृत्यु हो जाती है, तो अब उसका कर्जा फिर भी ख़त्म नहीं होता। तो उसका एक जवान बेटा होता है, तो अब सेठ कहता है कि तेरा बाप तो नहीं रहा, तो अब तू ही हमारे यहाँ गुलामी कर, तू हमारे यहाँ काम कर। तो ऐसे ही वो लड़का फिर जो किसान का होता है, वो उसके यहाँ काम करता रहता है। और ऐसे लोग अभी भी दुनिया में हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।